गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये मेरा लेक्चर नंबर 9 है। उसका ये क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएससी हो चाहे बीई हो चाहे बीटेक के स्टूडेंट हो, उनके सिलेबस में ये आता है पेपर में। आपका क्वेश्चन गिवन है, इफ z इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको गिवन है। देन शो दैट, आपको शो करना है। क्या प्रूफ करना है? डेल z बाई डेल एक्स माइनस डेल z बाई डेल वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? 4 टाइम्स बिग ब्रैकेट 1 माइनस डेल z बाई डेल एक्स माइनस डेल z बाई डेल वाई, ये दोनों को इक्वल प्रूफ करके लाना है। अब आपको पता है, जब भी आप शो दैट करते हो, प्रूफ करते हो, तो या तो क्वेश्चन का एलएचएस लेकर चलते हो या आरएचएस। अगर एलएचएस लेकर चलते हो तो आरएचएस के इक्वल लाते हो, और अगर आरएचएस लेकर चलते हो तो एलएचएस के इक्वल लाकर बताते हैं। तो अब आप देखिए, एलएचएस और आरएचएस दोनों में डेल z बाई डेल एक्स डेल z बाई डेल वाई लिखा हुआ है, यहां पर भी और यहां पर भी। तो इस केस में आप एलएचएस लेकर आरएचएस लाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि डेल z बाई डेल एक्स माइनस डेल z बाई डेल वाई का स्क्वायर करोगे तो ये ला पाना पॉसिबल नहीं होगा, उसी के टर्म्स में लाना है। तो बेटर है दोनों की वैल्यू निकाल दीजिए, और दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल। कोई भी चीज को इक्वल प्रूफ करना है, जैसे x इक्वल्स टू वाई, तो पहला प्रोसेस होता है हम एलएचएस लेकर चले x, और उसको किसके इक्वल ला दे? आरएचएस, और जो किसके बराबर है? y के बराबर। ये पहला मेथड होता है। दूसरा मेथड, x को सॉल्व करो, उसकी वैल्यू लाइए, y को सॉल्व करिए, उसकी वैल्यू लाइए। दोनों अगर इक्वल है तो x इक्वल्स टू वाई। ये दो प्रोसेस होते हैं। तो हम सेकेंड प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। हम एलएचएस की वैल्यू अलग से निकालेंगे और आरएचएस की वैल्यू अलग से निकालेंगे, और दोनों की वैल्यू देखेंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, इसका मतलब एलएचएस इक्वल्स टू क्या होगा? आरएचएस होगा। अब क्वेश्चन में आप देखिए, यहां पर z इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो पहले यहां से z निकाल लीजिए, क्योंकि मुझे डेल z बाई डेल एक्स निकालना है और डेल z बाई डेल वाई, मतलब z को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और एक बार z को y के रिस्पेक्ट में। तो यहां से पहले प्रॉपरली z निकालिए। z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो पहले z निकालिए, जो गिवन है उसको प्रॉपर अरेंज करके आप सबसे पहले z निकालिए। तो ये देखिए, मैं सॉल्व कर रही हूं। गिवन z इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको गिवन है। यहां से मैंने z निकाला, तो z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई हो गया। इसको डालिए 1 नंबर, क्योंकि मैंने इसको अरेंज किया है। अब इससे आप एलएचएस को सॉल्व करिए और आरएचएस को। तो एलएचएस में क्या लिखा है वो सब आप निकालिए। डेल z बाई डेल एक्स डेल z बाई डेल वाई, दैट मीन्स ये जो इक्वेशन 1 है, इसको आराम से एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए और एक बार आराम से y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में कर रही हूं, तो LHS में डेल z बाई डेल एक्स होगा, और RHS में आप लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब यहां देखिए, न्यूमरेटर में भी x का फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन है। ये क्वांटिटी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, और ऊपर भी न्यूमरेटर भी x का फंक्शन है, डिनोमिनेटर भी x का फंक्शन है, और इस पूरे को मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? x। तो डिवीजन रूल लगेगा। क्या होता है डिवीजन रूल? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स है। दो x के फंक्शन है, दोनों डिवीजन फॉर्म में है, और दोनों को मुझे डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो डिवीजन रूल का फॉर्मूला होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है सबसे पहले, फिर डिनोमिनेटर को उतारते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करते हैं? न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को छोड़ते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या किया जाता है? डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, वो भी फ्रैक्शनल वाला। तो ऊपर भी x का फंक्शन है, नीचे भी x का फंक्शन है, ऊपर को भी करना है नीचे को भी, दैट मीन्स डिवीजन रूल लगेगा इसमें।
ऊपर वाले का भी होगा, नीचे का भी। तो डिवीजन रूल लगाइए। ये मैं यहां पर लिख रही हूं, डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर। कौन है डिनोमिनेटर में? x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का स्क्वायर। डिनोमिनेटर को उतारते हैं, डिनोमिनेटर x प्लस वाई है। डेल बाई डेल एक्स ऑफ न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका न्यूमरेटर है। फिर बीच में माइनस होता है, डिवीजन रूल में माइनस होता है। न्यूमरेटर को उतारोगे, न्यूमरेटर का हो गया तो न्यूमरेटर को उतारेंगे। डेल बाई डेल एक्स ऑफ किसका होगा? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन है? एक्स प्लस वाई। अब करिए इसको डिफरेंशिएट, एक्स प्लस वाई को छोड़ा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले एक्स स्क्वायर का होगा फिर वाई स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर का होगा तो ये एक्स का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसका 2x होगा। फिर प्लस वाई स्क्वायर का करोगे तो चूंकि आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर एज अ कांस्टेंट रेट होगा, इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़िए, इसमें भी आपका एडिटिव रूल लगेगा। डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स क्या होगा? 1 होगा, प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई, वाई कांस्टेंट रेट होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना है तो y एज अ कांस्टेंट रेट होगा, इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। डिनोमिनेटर को उतारिए, डिनोमिनेटर क्या है? x प्लस वाई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला को मैं मिटा रही हूं, ये आपका 12th का फॉर्मूला है। अब इधर देखिए, डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको ऐसे ही मत छोड़िए, इसको सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि डेल z बाई डेल एक्स में से मुझे डेल z बाई डेल वाई को माइनस करना है और उसका स्क्वायर करना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2x बस है, 2x प्लस 0 2x आएगा, 2x का अंदर इंटू करिए तो 2x स्क्वायर प्लस 2xy आएगा, माइनस यहां पर 1 है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे आपका x प्लस वाई का जो स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा। अब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आएगा? लाइक टर्म है तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस जो वाई स्क्वायर है उसको एज इट इज उतारिए और प्लस 2xy को एज इट इज उतारिए। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला तब बनता है जब प्लस वाई स्क्वायर होता तो। और नीचे आपका कौन है? x प्लस वाई का स्क्वायर। ये हो गया हमारा, डेल z बाई डेल एक्स आ गया। इसका नंबर डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 जाएगा। अब इसी तरीके से ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इससे आप क्या निकालेंगे? डेल z बाई डेल वाई निकालेंगे। तो मैं यहां पर लिख दे रही हूं क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा। डेल z अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आ रहा है, जिसको मैंने क्या नंबर डाला है? इक्वेशन नंबर 2 डाला है। ये मैंने इसको अलग से लिख दिया है क्योंकि मुझे पूरे को मिटाना पड़ेगा। चलिए, अब ये जो इक्वेशन 1 था, आपने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अगला टर्म कौन है? डेल z बाई डेल वाई। तो आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। इक्वेशन 1 को अब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे और वो भी किसके रिस्पेक्ट में? y। तो लिखना है यहां पर डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये क्या हो जाएगा? डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू, राइट साइड में भी डेल बाई डेल y लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। हो गया। अब राइट साइड को करना है मुझे y के रिस्पेक्ट में, तो आप सबसे पहले देखिए, क्या न्यूमरेटर y का फंक्शन है? हाँ। डिनोमिनेटर भी y का फंक्शन है? हाँ। दोनों y के फंक्शन है, दैट मीन्स इसमें डिवीजन रूल लगेगा। तो डिवीजन रूल पहले लगाइए, क्या आएगा डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग? तो यहां कर रही हूं, डेल z अपॉन डेल वाई, ये आपका एज इट इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा। डिनोमिनेटर कौन है? तो x प्लस वाई का स्क्वायर। डिनोमिनेटर को हम एज इट इज उतारेंगे,
डेल बाई डेल वाई ऑफ क्या होगा, न्यूमरेटर। कौन है न्यूमरेटर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर बीच में माइनस होगा। न्यूमरेटर को उतारेंगे, न्यूमरेटर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ डिनोमिनेटर होगा। तो डिनोमिनेटर कौन है आपका, एक्स प्लस वाई। डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, आपका एज इट इज डिफ्रेंशिएट कर रही हूं, एक्स स्क्वायर को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स स्क्वायर ये कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि मुझे वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। वाई स्क्वायर को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2y आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा 0, और डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई उसका डेरिवेटिव 1 आएगा। नीचे क्या है आपका, x प्लस वाई का स्क्वायर, डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2y, 2y होगा, ब्रैकेट में x प्लस वाई, और 1 प्लस 0 1 होगा, और इनटू आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है, x प्लस वाई का स्क्वायर आपको सिंप्लीफाई करना है, ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि LHS में डेल z बाई डेल एक्स में से डेल z बाई डेल वाई को सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर करना है। तो अब ये 2y अंदर शिफ्ट हो रहा है, डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस का अंदर इनटू हुआ, नीचे x प्लस y का स्क्वायर, डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर वाई स्क्वायर, लाइक टर्म्स है, तो 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, y स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला तब होता जब यहाँ प्लस होता, तो ऊपर वाला x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाता, बट यहाँ माइनस है तो कोई फॉर्मूला नहीं है। ये हो गया इक्वेशन 3 और वो आपका इक्वेशन 2 लिखा हुआ है। अब LHS को सॉल्व करिए, LHS फिर RHS को सॉल्व करिएगा। तो चलिए मैं LHS को सॉल्व कर रही हूँ, LHS को उतारना पड़ेगा मुझे, क्या लिखा हुआ है LHS में उसको उतारिए। तो यहां पर लिख देती हूं डेल जेड बाई डेल वाई कितना है, ताकि मिटाते बन जाए। डेल जेड अपॉन डेल वाई जो है उसमें वाई स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, एक्स स्क्वायर निगेटिव आ रहा है, और 2xy एज इट इज, नीचे x प्लस वाई का स्क्वायर, ये आपका 3 है, हो गया, ये निकल गया। अब मैं मिटा सकती हूँ कंप्लीट। तो ये देखिए मैं इस पूरे को मिटा रही हूं ताकि हम LHS और RHS दोनों को प्रॉपरली सॉल्व करके सिमिलर वैल्यूज ला सकें। तो चलिए अब LHS ले रही हूं, क्वेश्चन का LHS इज इक्वल्स टू डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। डेल जेड बाई डेल एक्स क्या है, वहां लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर निगेटिव है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और नीचे x प्लस वाई का स्क्वायर है, माइनस डेल जेड बाई डेल वाई में एक्स स्क्वायर निगेटिव है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, और नीचे x प्लस वाई का स्क्वायर, ये बिग ब्रैकेट। अब एलसीएम लीजिए, दोनों में सिमिलर है, x प्लस वाई का स्क्वायर क्या आएगा यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का अंदर इनटू हो रहा है तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2xy, वाई स्क्वायर निगेटिव, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, 2xy निगेटिव। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उसको देख लीजिए, सिर्फ 2xy कैंसिल हो रहा है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस 2y स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा। तो ये देखिए
क्या आ रहा है, डेल जेड, अच्छा स्क्वायर है इसमें, ये स्क्वायर अब लगा दिया मैंने, डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई, सिंप्लीफाई करने से ये आया 2xy कटा, होली स्क्वायर आपका एज इट इज, बाद में लगाया मैंने होली स्क्वायर को, पहले अंदर को ध्यान दीजिएगा। अब LHS इज इक्वल्स टू क्या बचा उसको लिखिए, और होली स्क्वायर को थोड़ी देर बाद लिखूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, नीचे x प्लस वाई का स्क्वायर, ये पूरा हो गया। अब होली स्क्वायर लगाइए, पहले अंदर को सिंप्लीफाई करिए फिर होली स्क्वायर लगाइए। क्या आ रहा है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करिए, 2 बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या है, x प्लस वाई का स्क्वायर है, और जो होल स्क्वायर है उसको रहने दीजिए, बिग ब्रैकेट 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए ताकि x प्लस वाई से कैंसिल हो जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी, और इनटू क्या होता है, a प्लस बी होता है, और नीचे x प्लस वाई के स्क्वायर को x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हो, और ये होल स्क्वायर आपका एज इट इज, चाहे तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं बट मैं उसको सिंप्लीफाई कर दे रही हूं, x प्लस वाई कट गया तो बचा क्या, 2, ऊपर x माइनस वाई और नीचे x प्लस वाई होल स्क्वायर, चाहे इसको और आगे स्क्वायर कर सकते हो सॉल्व, 2 का स्क्वायर होगा 4, x माइनस वाई का स्क्वायर आएगा और नीचे आएगा x प्लस वाई का स्क्वायर, ऊपर का भी स्क्वायर होगा नीचे का भी स्क्वायर होगा, ये किसकी वैल्यू है, आपके LHS की वैल्यू है, 4 इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये हमने किसकी वैल्यू निकाला, LHS। अब इसी तरीके से हम RHS की वैल्यू निकालेंगे, RHS की भी वैल्यू यही आनी चाहिए, तो मैं यहाँ साइड में लिख दे रही हूँ क्योंकि मुझे अभी इसको मिटाना पड़ेगा। ये आपका LHS इज इक्वल्स टू, इसका नंबर डाल दिया जाए तो 4 नंबर जाएगा, LHS कितना आ रहा है, 4x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन कितना आ रहा है, x प्लस वाई का स्क्वायर आ रहा है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इसको मैंने क्या नंबर डाला है, तो इक्वेशन नंबर 4 डाला हुआ है। अब आप RHS को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो चलिए RHS को सॉल्व कर रही हूं, RHS में क्या टर्म लिखा हुआ है उसको देखिए और उसके बाद उसको सॉल्व करिए। तो चलिए RHS इज इक्वल्स टू लिख रही हूं मैं, क्या है RHS में, तो RHS इज इक्वल्स टू 4 बाहर 1 माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई, 4 बाहर 1 माइनस, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, अगर दोनों जगह माइनस है, जितना ज्यादा माइनस होगा क्वेश्चन में गलती के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, तो बेटर है इसको ब्रैकेट में लिख लिया जाए और माइनस साइन बाहर करके इनके बीच में क्या लगा दिया जाए, प्लस साइन लगा दिया जाए, तो हम गलती से थोड़ा बच सकते हैं। मैंने इन दोनों में माइनस कॉमन लिया तो इनके बीच में प्लस आ गया। अब वैल्यू रखिए और सिंप्लीफाई करिए, डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू रखिए और डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू रखिए, तो RHS इज इक्वल्स टू क्या आएगा, RHS आपका, RHS को सॉल्व करिए, तो RHS इज इक्वल्स टू 4 बाहर है 1 माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स लिखिए और डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू लिख रही हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स प्लस, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट में लिखोगे x प्लस वाई का स्क्वायर, ये आपका डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस ये रहा डेल जेड बाई डेल वाई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये स्मॉल ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसको सिंप्लीफाई करिए, 1 माइनस, इसी को सिंप्लीफाई करिए, कितना आएगा इसमें एलसीएम, तो x प्लस वाई का स्क्वायर, ऊपर सब नॉर्मल ऐड हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ये हो गया। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए,
1 माइनस एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर से कैंसिल, 2xy प्लस 2xy 4xy हो जाएगा, और नीचे x प्लस वाई का स्क्वायर और ये बिग ब्रैकेट 2xy प्लस 2xy 4xy अपॉन x प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, अब इसमें फिर एलसीएम लीजिए। पहले मैंने इन दोनों में एलसीएम लिया क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम था, 3 टर्म थे, 3 टर्म में 2 में पहले एलसीएम लिया, फिर 2 एक में मर्ज हुआ, एक में मर्ज करने के बाद अब इन दोनों में एलसीएम लीजिए। तो क्या आएगा इन दोनों का एलसीएम, 4 बाहर x प्लस वाई का स्क्वायर आएगा, ये आपका एलसीएम। चूंकि यहां 1 है तो x प्लस वाई के स्क्वायर का इंटू होगा, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy बिग ब्रैकेट, 4 बाहर, ओपन करिए इसको क्योंकि मुझे इसको किसके इक्वल बताना है, LHS ये लिखा हुआ है तो इसको ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy अपॉन x प्लस वाई का स्क्वायर बिग ब्रैकेट, ये आपका क्या है RHS इज इक्वल्स टू, यहां सॉल्व कर रही हूं मैं, RHS इज इक्वल्स टू माइनस 4xy प्लस 2xy, माइनस 2xy के इक्वल होगा, 4 बाहर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सबट्रैक्ट हो जाएंगे तो माइनस 2xy आएगा, और नीचे आपका क्या है x प्लस वाई का स्क्वायर, ऊपर वाला आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो RHS इज इक्वल्स टू 4 बाहर x माइनस वाई का होल स्क्वायर है ऊपर, और नीचे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये रहा मेरा RHS, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब ये LHS मैंने पहले ही लिख दिया था, और ये RHS इक्वेशन 4 को देखिए, RHS को देखिए 4 का, और इक्वेशन 5 के भी RHS को देखिए, दोनों का RHS क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स ये दोनों जो हैं आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 4 एंड 5, 4 क्या था आपका, 4 ये है डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई, ये LHS था, इसका स्क्वायर किसके इक्वल आया था, 4 टाइम्स x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई के स्क्वायर के बराबर आया था, ये 4 है। 5 क्या है, RHS कौन है, ये आपका RHS है, RHS इसको हमने सॉल्व किया, दिस इज RHS, तो वो भी किसके इक्वल आया, सिमिलर, ये x प्लस वाई के स्क्वायर, इसका नंबर क्या डाला मैंने, 5 नंबर डाला, वो रहा 5। RHS और LHS ये है, ये LHS है और ये RHS, दोनों को मैंने सॉल्व किया तो फ्रॉम 4 एंड 5 दोनों का ये वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब इसकी भी वैल्यू ये आ रही है सिमिलर और इसकी भी वैल्यू सिमिलर आ रही है, तो फ्रॉम 4 एंड 5 लिखोगे, फ्रॉम 4 एंड 5 दोनों का LHS क्या हो जाएगा, इक्वल, क्या है LHS, डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 1 माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई, यही हमको प्रूफ करना था और आ गया। सो थैंक यू स्टूडेंट, ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है।